हेलो बच्चों, समर्थ क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट 2 लेक्चर में हमने क्या क्या देखा था कि पॉलिनोमियल क्या होता है। उसके बाद हमने देखा कि क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, जो बहुपद होता है उसका वर्गीकरण कैसे किया जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि उसका डिग्री के आधार पर किया जाता है और पदों की संख्या के आधार पर उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है, सिमिलर वे में लीनियर क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है और क्यूबिक क्या होता है, रेखिक क्या होता है, द्विघात क्या होता है, त्रिघात क्या होता है, एक पदीय क्या होते हैं, दो पदीय क्या होते हैं, त्रिपदीय क्या होते हैं। तो ये सब चीज़ों के बारे में हम बेसिक जानकारी जितनी हमें अभी रिक्वायरमेंट है उतनी हम जान चुके हैं। क्लियर है। उसके बाद हमने एक टॉपिक पढ़ा था वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, दी गई वैल्यू पर बहुपद का मान। तो उसी से आज हम स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए एक पॉलिनोमियल है मेरे पास, वो आपको दे दिया x² - 4x + 2। ये एक पॉलिनोमियल है। अब आपसे पूछा, सबसे पहले बताओ ये पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्या है, चर राशि क्या है, x। तभी तो मैंने लिखा फंक्शन इन x। इट मींस x जो है वो वेरिएबल है, चर राशि है। ठीक है। तो ये जो पॉलिनोमियल है, आपको जो क्वेश्चन होगा वो कैसे गिवन होगा, दिए गए बहुपद का x = 2 पर मान बताएं या f(2) ज्ञात करें। या तो आपको बोल देगा फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x = 2, या आपसे पूछ लेगा सिंपल f(2) निकालो। f(2) निकालने का मतलब क्या कि x की जगह हमें क्या रखना है, 2 रखना है। तो हम क्या करेंगे, f(2) निकालेंगे तो x की जगह 2 रख देंगे। 2 का स्क्वायर - 4 × 2 + 2, 4 - 8 + 2 कितना आ जाएगा बच्चों, -2। 4 + 2 6, 6 - 8 -2। तो हमने देख लिया कि x = 2 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू आएगी। पॉलिनोमियल का मान कितना आएगा इस बहुपद का, वो आएगा -2। तो इस बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। तो आज जो हमें मेजर जो टॉपिक देखना है वो है हमारा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, कि कोई भी हमें बहुपद दिया हुआ है तो उसके हम शून्यक कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस को क्या बोलते हैं, शून्यक। तो हमें जब भी पूछा जाए कि बहुपद के शून्यक निकालने हैं, बहुपद के शून्यक या मूल, इसको बोलते हैं हम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल या रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो हिंदी में होता है बहुपद के शून्यक या मूल। तो ध्यान दो, सबसे जो छोटी डिग्री की पॉलिनोमियल है, सबसे छोटी घात के बहुपद है, उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल या रेखिक बहुपद। तो ध्यान दो, जब भी कितने भी डिग्री की पॉलिनोमियल हो या कितनी भी बड़ी बहुपद हो, जब भी हमें उसके शून्य ज्ञात करने हैं, जीरोस ज्ञात करने हैं, तो मैं क्या करूंगा, उस पॉलिनोमियल को इक्वेट कर दूंगा 0 से, बराबर कर दूंगा 0 से। तो जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू मैं इजीली फाइंड आउट कर लूंगा। देखना कैसे क्वेश्चन आएगा। अब डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे स्टार्ट करेंगे। फाइंड द zeros of given polynomials। क्या आएगा, दिए गए बहुपद के शून्यक ज्ञात करें। हमें पहला ऑप्शन देगा या पहला क्वेश्चन देगा 2x + 3, सेकेंड ऑप्शन देगा 4x - 1/2, थर्ड क्वेश्चन दिया हमें 3x - 4 + 2x। ऐसा क्वेश्चन दिया। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो हमने देखा कि जब भी हमें किसी भी बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं या जीरोस फाइंड आउट करने हैं, तो मैं उस पॉलिनोमियल को इक्वेट कर दूंगा 0 से, उस बहुपद को बराबर कर दूंगा 0 से। तो देखना, जब पहले वाले को मैं सोल्व करूंगा तो 2x + 3 को मैं किसके इक्वेट कर दूंगा, 0 से। ध्यान दो, किसी भी पॉलिनोमियल के हमें जीरोस फाइंड आउट करने हैं, मूल फाइंड आउट करने हैं। ठीक है। तो उसको हम इक्वेट कर देते हैं 0 से। तो यहां से आ गया 2x = -3, इसका मतलब x की वैल्यू आ गई -3/2। ठीक है। अभी बस एक बार हम देखते जाते हैं होते क्या है जीरो, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेनेशन और दूंगा। देखो, इसके मेरे को निकालने थे जीरोस, तो मैंने क्या किया, इक्वेट कर दिया 0 से। तो यहां आ गया
4x बराबर 1/2, तो x बराबर कितना आ गया 1/2 डिवाइडेड बाय 4। इसको यही तो लिख सकता हूं 1/2 डिवाइडेड बाय 4। ये क्या हो जाएगा जाके 1/2 इंटू 1/4। अरे हाँ कि ना, देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 1/2 डिवाइड बाय 4/1। और हम ये जानते हैं ये ऐसा हो जाता है, ये बचपन में पढ़ते आए हो आप, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा x बराबर 1/8। थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या था 3x माइनस 4 प्लस 2x। इसके भी हमें क्या निकालने हैं, जीरोस निकालने हैं या रूट्स निकालने हैं या मूल निकालने हैं या शून्यक निकालने हैं। तो उसको इक्वेट कर दिया जीरो से। देखो 3x प्लस 2x कितना हो गया 5x, तो ये बन गया 5x माइनस 4 बराबर 0। इट मीन्स 5x बराबर 4, इट मीन्स x बराबर 4/5। हाँ कि ना। ध्यान दो यहां पे जो पॉलिनोमियल दिया हुआ था उनमें वेरिएबल चर राशि क्या थी, x थी। इसका मतलब जो हमारे पॉलिनोमियल था वो x में था, तभी तो मैं इन सबको f ऑफ x लिख सकता हूं। अरे हाँ कि ना। इनको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं f ऑफ x। इट मीन्स जो वेरिएबल है वो क्या है x, जो चर राशि है वो क्या है x। हाँ कि ना। अब देखो, अब हमें क्वेश्चन में पूछा दिए गए बहुपद के शून्य ज्ञात करें। हमें 3 क्वेश्चन दिए, तो जब भी कितने भी डिग्री का पॉलिनोमियल हो उसके हमें शून्य ज्ञात करने हो, मूल ज्ञात करने हो, जीरोस ज्ञात करने हो या रूट्स ज्ञात करने हो, सब नाम एक ही। जीरोस को एक और नाम से जानते हैं क्या, रूट्स, ठीक है। तो 2x प्लस 3 या कितने भी डिग्री के पॉलिनोमियल हो उसको हमने इक्वेट किया जीरो से। तो 2x प्लस 3 था तो 2x प्लस 3 इक्वेट कर दिया जीरो से, तो 2x बराबर माइनस 3x बराबर माइनस 3/2। इट मीन्स, अब ध्यान दो कि जो जीरो है उसका मतलब क्या होता है। तो जीरोस का मतलब होता है कि x के वैल्यू यदि मैं माइनस 3/2 रख दूं इस गिवन पॉलिनोमियल में, तो ये जो पॉलिनोमियल है ये हमेशा मेरे को वैल्यू देगा 0। इसका मतलब जो रूट्स होते हैं, मान लीजिए f ऑफ x क्या है, एक पॉलिनोमियल या बहुपद, बहुपद या पॉलिनोमियल, ठीक है। तो जो f ऑफ हम मूल निकालेंगे, जो भी हमने मूल निकाले, शून्यक निकाले, जीरोस निकाले या रूट्स निकाले, मूल या जीरोस, उन पे जो पॉलिनोमियल है वो हमेशा कैसी वैल्यू देगा, 0 वैल्यू देगा। या यूं कहूं कि रूट्स मतलब ऐसी वैल्यू जिसपे पॉलिनोमियल कैसा हो जाए, 0 हो जाए। तो देखो हमने यही तो किया है। 2x प्लस 3 के मेरे को मूल निकालने थे, शून्यक निकालने थे, तो 2x प्लस 3 को इक्वेट किया 0 से, तो 2x बराबर माइनस 3, तो x बराबर माइनस 3/2। जब आप माइनस 3/2 इसमें पुट करेंगे तो ये क्या देगा 0। इसके हमने निकाले इक्वेट करके, तो जब x बराबर 1/8 में इसमें रखता हूं इसमें, तो ये भी मेरे को क्या देगा 0 वैल्यू। जब मैं x बराबर 4/5 इसमें रखता हूं तो ये मेरे को कैसी वैल्यू देगा 0। इट मीन्स जब भी हमें शून्यक निकालने हैं, जब भी हमें जीरोस निकालने हैं, मूल निकालने हैं, तो दी गई पॉलिनोमियल को इक्वेट कर दूंगा 0 से, बराबर करूंगा 0 से और x की वैल्यू आ जाएगी। पहली बात। दूसरी बात क्या, ध्यान दो ये जो भी मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं यहाँ पे वो सब पॉलिनोमियल है। कितने डिग्री के, 1 डिग्री के, क्योंकि इनमें जो वेरिएबल है, चर राशि है, उसकी अधिकतम घात कितनी है 1। इट मीन्स ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल कैसे हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, रेखिक बहुपद। हाँ कि ना। तो ध्यान दो जितने डिग्री का पॉलिनोमियल होता है, जितनी घात का बहुपद होता है, उसके अधिकतम, गौर फरमाइएगा, उसके अधिकतम उतने ही शून्यक, जीरोस, रूट्स होते हैं। क्लियर है बात। तो देखो यहां हमने तीनों एग्जाम्पल लीनियर के लिए, इट मींस ये 1 डिग्री के पॉलिनोमियल थे, 1 घात के बहुपद थे। तो यहां पे जो इनकी वैल्यूज आई वो कितनी आई, 1 ही तो आई, ठीक है। तो ये था हमारा जीरोस निकालने का तरीका। जीरोस निकालने के तरीके में हमें सिंपल कुछ नहीं करना है, क्या करना है, इक्वेट कर देना है 0 से और उसकी वैल्यूज आ जाएगी, किसकी, जीरोस की। हाँ कि ना। चलिए आगे बढ़े। अब ये तो हमने जो एग्जाम्पल लिए वो लिए थे लीनियर के, ठीक है। अब जो हमें एग्जाम्पल लेने हैं वो है क्वाड्रेटिक के, ठीक है। आपके 9th एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बात करूं तो लीनियर और क्वाड्रेटिक ही आपके सिलेबस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द, वही सेम, फाइंड द जीरोस ऑफ
फॉलोइंग दिए गए बहुपदों के शून्यक ज्ञात करें। फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ध्यान दो, अगर मैं पहला क्वेश्चन, अभी जो मैंने तीनों एग्जांपल ली थी, प्रीवियस जो क्वेश्चन किया था उसमें तीनों लिए थे हमने लीनियर के, इसमें ले लूं क्वाड्रेटिक के, तो ध्यान देना, मैं ले लूं मान लीजिए 2x² माइनस 4, सेकेंड ले लिया मैंने 3x² माइनस 4। ठीक है, दोनों को देखो, दोनों को सोल्व करने का तरीका क्या है, या इसको ले सकता हूं मैं x² माइनस 4। अब ध्यान देना, इसको ले लेते हैं हम 6x² माइनस 4। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, शून्य ज्ञात करने हैं, जीरोस ज्ञात करने हैं, रूट्स ज्ञात करने हैं या मूल ज्ञात करने हैं, बात एक ही है। तो जब भी हमें किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड आउट करने होते हैं, मैं इक्वेट करूंगा जीरो से, सबसे सिंपल। तो इस इक्वेशन को जब इस पॉलिनोमियल को सोल्व करूंगा तो क्या आएगा, 6x² माइनस 4 बराबर 0, यहां से आ गया 6x² बराबर 4, यहां से आया x² बराबर 4/6, तो x बराबर कितना आ जाएगा 4/6 का स्क्वायर रूट। अरे हाँ कि ना, ये तो पता है हमें सबको कि अगर x बराबर 3 है तो x² बराबर कितना आता है 9, और यदि x, देखो x बराबर 3 है तो x² बराबर 9 आया, इसका हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, मतलब वर्ग कर दिया। अगर मेरे को 9 से 3 पे जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका वर्गमूल करना पड़ेगा, मतलब स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, हाँ कि ना, ये सबको पता है। तो ध्यान दो, x² बराबर 4/6 था, तो x बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4/6। अब ध्यान दो, x बराबर 3 था तो x² बराबर क्या आया 9। यदि मैं x बराबर -3 रखता तो देखो x² बराबर क्या आता, 9 ही तो आता। इट मींस जब x² बराबर 9 होगा तो x की कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, प्लस भी और माइनस भी। ध्यान से सुनो दोबारा, अगर x बराबर 3 रखता तो x² क्या आता 9, यदि x बराबर -3 रखता तो x² क्या आता 9। इट मींस जो x² बराबर 9 है वो x की दो वैल्यू पा रहा है, प्लस का 3 और माइनस का 3। इट मींस जब मैं x² बराबर 9 का वर्गमूल लूंगा, वर्गमूल का मतलब क्या, स्क्वायर रूट लूंगा, तो x की दो वैल्यू हमेशा पॉसिबल होगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक माइनस का 3 और एक पॉजिटिव का 3। तो ध्यान दो, यहां भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि जो आगे क्या लग जाएगा, प्लस माइनस। ठीक है, ध्यान दो, यदि मैं लिखता हूं x² बराबर 4, तो ज्यादातर बच्चे बताते हैं x बराबर 2 सर इसका आंसर हो जाएगा, लेकिन बच्चों x बराबर आंसर होता है +-2। कैसे होता है, दोबारा देखो, जब मैं x बराबर 2 का स्क्वायर करता हूं तो 4 आता है, जब मैं x बराबर -2 का स्क्वायर करता हूं तो भी क्या आता है 4। इट मींस जब 4 का स्क्वायर रूट करूंगा, 4 का वर्गमूल करूंगा तो दो वैल्यू पॉसिबल होगी, प्लस का 2 और माइनस का 2। या यूं भी कहें x² बराबर 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, x² - 4 बराबर 0। ये क्या बन गया, a² - b²। अभी आगे पढ़ेंगे हम, a² - b² होता है a + b, a - b बराबर 0। दो चीज का गुणनफल, दो चीज का प्रोडक्ट कब 0 हो सकता है, या तो 0 इंटू समथिंग करो, 0 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करो तो 0 आएगा। इट मींस या तो इसको 0 होना पड़ेगा या इसको 0 होना पड़ेगा। इसको 0 होना पड़ेगा तो x बराबर कितना आएगा -2, इसको 0 होना पड़ेगा तो x बराबर कितना आएगा +2। तो देखो दो वैल्यू आ गई, प्लस का 2 और माइनस का 2। तो सिमिलर वे में हम इसको सोल्व कर रहे थे, हमें इसके जीरोस निकालने थे। मैंने क्या किया, इक्वेट कर दिया 0 से, तो 6x² - 4 को इक्वेट किया 0 से, तो 6x² बराबर 4, तो x² बराबर आ गया 4/6, तो x बराबर आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 4/6, मतलब 4/6 का वर्गमूल, लेकिन साथ में क्या आएगा प्लस माइनस। ये चीज क्लियर है। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x बराबर, अब हम जानते हैं कि 4 का जो वर्गमूल होता है वो क्या होता है 2। अरे हाँ कि ना, लेकिन 6 का हम नहीं निकाल सकते, तो इसका क्या लिख देंगे
2/√6 इसका क्या हो जाएगा आंसर, किस में, प्लस और माइनस, मतलब x की दो वैल्यू आएंगी प्लस माइनस 2/√6, एक प्लस की 2/√6 और एक माइनस की 2/√6। अब ध्यान देना, ये जो पॉलिनोमियल थे ये कितने डिग्री का था बच्चों, 2 डिग्री का। तो यहां देखो जो हमने जीरोस निकाले उसकी वैल्यू कितनी आई, 2 वैल्यू आई। तो ध्यान दो, जितने डिग्री का पॉलिनोमियल होगा उतने ही उसके रूट्स, जीरोस, मूल शून्यक होंगे। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते। तो अभी तक हमने ये पहला वाला इसका पार्ट सोल्व किया है, अब सेकंड वाला पार्ट सोल्व करते हैं। चलिए सेकंड वाले पार्ट को सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे, सेकंड वाले पार्ट की भी हमें क्या निकालने, शून्यक निकालने। तो वही सेम चीज, x² - 4 को कर दिया इक्वेट 0 से, तो x² बराबर आ गया 4, तो x बराबर आ गया प्लस माइनस √4 या x बराबर प्लस माइनस 2। ये चीज क्लियर है? चलिए, तो आज हमने अभी तक क्या क्या देखा कि हम किसी भी बहुपद के शून्यक कैसे ज्ञात कर सकते हैं। अब आपको अभी तक इतना ही देखना है, अभी हम बहुपद के शून्यक आगे भी निकालेंगे, लेकिन आगे जाने से पहले हमें थोड़े क्वाड्रेटिक के बारे में पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक होती क्या है, क्वाड्रेटिक को सोल्व कैसे किया जाता है। ये क्वाड्रेटिक है, बिल्कुल है, लेकिन इसमें एक मिडिल टर्म गायब है। जैसे अगर मैं लिख दूं, मान लीजिए 6x² - 5x + 2, ध्यान दो, क्या ये भी क्वाड्रेटिक है, क्या ये भी द्विघात है? बिल्कुल है, क्योंकि x की अधिकतम घात कितनी है, 2। और हमने क्लासिफिकेशन में पढ़ा था अगर पॉलिनोमियल की मैक्सिमम डिग्री 2 है तो उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक या द्विघात। तो ये जो द्विघात होती है, मतलब जिसमें 3 पद होते हैं, इसे सोल्व करने के अलग अलग तरीके होते हैं, उसे हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। वो क्या क्या है अब नोट करना है आपको डायरेक्ट, ठीक है, वो आपको हमेशा याद होने चाहिए। एक आपने सुना होगा आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होती है बच्चों, हर आदमी की यूनिक होती है कि नहीं होती। जैसे आपका नाम रमेश है, तो रमेश जो होगा वो बहुत सारे होंगे, बिल्कुल होंगे, लेकिन उनका जो आधार कार्ड है, जो उनका फिंगरप्रिंट है, जो उनका डीएनए, उनसे हम पता लगा सकते हैं कि यूनिक रमेश कौन है। ये होता है लता जी हैं कोई, तो लता जी का भी सेम जो आधार होगा, पैन कार्ड होगा, इन सब चीजों को क्यों बनाया गया है, बेसिकली आइडेंटिटी कार्ड ही तो बोलते हैं इनको। तो ये अपनी आइडेंटिटी बताने के लिए यूज किए जाते हैं। तो सिमिलर वे में अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो बेसिकली सम इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज या फॉर्मूला बोल सकते हो, फॉर्मूलाए, ठीक है। ध्यान देना क्या क्या है, आपने बचपन में पढ़े होंगे 8th क्लास में a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab, a³ + b³ क्या होता है। तो वही हम 8-9 फॉर्मूले लिखने जा रहे हैं जो आपके 9th क्लास से लेके अब आगे हर जगह काम में आने वाले हैं। तो आज ही आपको बिल्कुल याद हो जाने चाहिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिंपल से a + b का होल स्क्वायर, ये होता है a² + b² + 2ab। अगर सेकेंड फॉर्मूले की बात करूं, इसी का भाई a - b का होल स्क्वायर, ये होता है a² + b² - 2ab। नेक्स्ट की बात करूं, ये हो गया हमारा a² - b², तो ये होता है a + b × a - का b। नेक्स्ट होता है हमारा a + b + c का होल स्क्वायर, ये होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। इसी फॉर्मूले को हम एक तरीके से और लिख सकते हैं a² + b² + c² ट्वाइस ऑफ ab + bc + ca। क्या किया, 2 कॉमन ले लिया, हाँ कि ना। चलिए नेक्स्ट हो गया हमारा a + b का होल क्यूब, a³ + b³ + 3ab a + b। नेक्स्ट जो बनेगा उसमें क्या करना है, आपको माइनस लगा देना है हर जगह। तो ये बन जाएगा a³ - b³ - 3ab
a माइनस का b। नेक्स्ट है हमारा कि a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, तो ये होता है a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारा a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। लास्ट इंपॉर्टेंट 9th वाला वो फॉर्मूला है, इस पे इवन जेई में भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूले पे आधे मिनट का क्वेश्चन, वो आगे हम कर लेंगे। फॉर्मूला है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ठीक है, तो ये 9 फॉर्मूले आपको बिल्कुल कंठस्थ याद होने चाहिए। इन पे हम लगा लेंगे MTR। MTR मतलब क्या, मारो टोटल रट्टा। ठीक है, आगे जाके हम पढ़ेंगे एक चीज होती है समीकरण, एक चीज होती है सर्वसमीका। ठीक है, ध्यान देना। तो इनको मैं बोल सकता हूं कि ये सब कैसी है, आइडेंटिटीज। अब आइडेंटिटीज को बोलते हैं हम सर्व समीका, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र या कुछ सर्व समीकाएं। अब ध्यान दो, एक चीज हमने पढ़ी, मान लो 2x प्लस 3 बराबर 0, ये मैंने लिख दिया। तो जब मैंने लिखा 2x प्लस 3 बराबर 0, इसका मतलब पर्टिकुलर कोई एक विशेष x की वैल्यू होगी, एक पर्टिकुलर x की वैल्यू होगी, उस पे इक्वेशन ये सेटिस्फाई होगी। वो क्या है, x की वैल्यू माइनस का 3/2। इट मीन्स यदि मैं x की वैल्यू इसमें माइनस 3/2 रखता हूं तभी मेरे को 0 प्राप्त होगा, उसके अलावा किसी भी कंडीशन में मेरे को 0 प्राप्त नहीं हो सकता। क्लियर है। जबकि मैं यदि इन फॉर्मूले की बात करूं, किसी भी फॉर्मूले की, तो उनमें यदि मैं a और b की वैल्यू जो LHS में डालूंगा तो LHS बराबर RHS मेरे को मिलेगा। इसका मतलब ये क्या हो गई, सब आइडेंटिटी। आइडेंटिटी वो होती है जो हमेशा वैलिड होती है, जिसे आप आगे जाके पढ़ेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इट मींस वो थीटा की हर वैल्यू पे एग्जिस्ट करता है। जबकि हमने लिखा साइन थीटा बराबर 0, तो साइन थीटा बराबर 0 कब होता है, जब थीटा 0 डिग्री होता है। तो वो आगे की बात है। तो अभी आपको बेसिक इतना सा समझना है कि जो इक्वेशन होती है वो किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे LHS बराबर RHS देती है या फॉलो होती है, मतलब एक विशेष कोई वैल्यू होगी उस पे वो एग्जिस्ट करेगी। जबकि अगर आइडेंटिटी की बात करूं, सर्व समीकाओं की बात करूं, तो सर्व समीका ऐसी होती है जो हमेशा वैलिड होती है, हर वेरिएबल चर राशि की हर वैल्यू पे वो एग्जिस्ट करती है, LHS बराबर RHS देती है। ठीक है, तो आज हमने क्या देखा, किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड आउट करना, उसके रूट्स फाइंड आउट करना। उसके बाद हमने देखे सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला या आइडेंटिटीज, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र या सर्व समीकाएं। अब ये आपको मारो टोटल रट्टा करना है, MTR करना है, पक्का करना है, क्योंकि आपके पास अगर मैथ्स है 12th क्लास तक तो ये आपका कहीं पीछा नहीं छोड़ेंगे। क्लियर है बात। और 10th में भी आपको पूरे पढ़ने, 9th में भी आपको पूरे पढ़ने। तो अभी से आपको याद करने पड़ेंगे 9 के 9 फॉर्मूले। तो आई थिंक आपको ये पूरा लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे व्हाट्सएप पे आप हमें क्वेश्चन भेज सकते हैं, फटाफट से उसका सॉल्यूशन हम भेजने की आपको कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए और समर्थ क्लासेस पे वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू गाइज।